नमस्ते दोस्तों, इस दृश्य को देखकर आपको कैसा महसूस हुआ? सच मानिए, मुझे तो डर महसूस हुआ कि कहीं इस छोटे बच्चे को बस टक्कर न मार दे और उसे कहीं चोट न लग जाए। ऐसा ही डर जोजो को लगा था जब वो पहली बार धरती पर उतरा। नहीं, ये जोजो नहीं है। जोजो है धरती से दूर एक दूसरे ग्रह का प्राणी, जिसका अंतरिक्ष यान शायद गलती से धरती पर आ गया था। जैसे ही जोजो अपने अंतरिक्ष यान से उतरा और उसने सड़क पर चलना शुरू किया तो उसका सिर चकरा गया। इधर से स्कूटर, उधर से कार, सामने से बस। बाप रे, ये इंसान सड़क पर कैसे चलते हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर जोजो को अपने आप को सड़क पर हो सकती दुर्घटनाओं से बचाना है तो उसे क्या पता होना चाहिए? सोचिए सोचिए। जी हाँ, जोजो को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी होनी चाहिए। यानी उसको ये पता होना चाहिए कि सड़क पर वो अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकता है। क्या आप जोजो को सड़क के सुरक्षा नियमों के बारे में जानने में मदद कर सकते हैं? आगे आने वाले वीडियो में आप सड़क सुरक्षा नियमों से जुड़ी अलग अलग दृश्य देखेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं स्थिति 1। आपको क्या लग रहा है, क्या जोजो सही तरीके से सड़क पार कर रहा है? हाँ बच्चों, जोजो सही ढंग से सड़क पार कर रहा है। आप देख सकते हैं कि वो सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल कर रहा है। जहां जेब्रा क्रॉसिंग उपलब्ध हो, पैदल यात्री को सड़क पार करते समय उसका ही प्रयोग करना चाहिए। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है, जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार तभी करें जब वाहनों के लिए लाल बत्ती का संकेत हो। स्थिति 2। इस दृश्य में बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ जोजो रुके हुए वाहनों के बीच से सड़क पार कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यह सड़क पार करने का सही तरीका है? जोजो का सड़क पार करने का ये तरीका सही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वाहन चालक एकदम अपनी गाड़ी चला दे और जोजो को चोट लग जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वे जोजो को वाहनों के बीच में देख ही ना पाए। अब आप शायद ये भी सोच पाएं कि हमें रुके हुए वाहनों के आगे से सड़क पार क्यों नहीं करनी चाहिए। स्थिति 3। अरे अरे अरे, जोजो ये क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि जोजो कुछ गलत कर रहा है। आपने सही सोचा। जोजो ने ध्यान ही नहीं दिया कि जहां फुटपाथ नहीं हो, ऐसे सड़क पर दाहिनी ओर यातायात की तरफ मुंह करके चलना चाहिए, नहीं तो शायद कोई गाड़ी पीछे से टक्कर मार जाए। स्थिति 4। वाह, जोजो ने क्या चौका मारा! पर क्या जोजो सड़क पर खेलकर ठीक कर रहा है? जोजो को शायद ये समझ नहीं है कि सड़क कोई खेल का मैदान नहीं है। सड़क चलते हुए यातायात, यानी जिसे हम ट्रैफिक कहते हैं, उसके लिए है। अगर जोजो को खेलना ही है तो उसे किसी सुरक्षित स्थान जैसे पार्क या खाली प्लॉट पर जाना चाहिए। हटो हटो, मेरे आगे से हटो। क्या जोजो सड़क पर सही तरफ साइकिल चला रहा है? जी हाँ, जोजो इस दृश्य में बिल्कुल सही कर रहा है। सड़क के सबसे बाईं तरफ ही साइकिल चलानी चाहिए। वाह, मजा आ गया। आज मैं बस पर घूमने जाऊंगा। अरे, बस तो चली जा रही है। मैं इसे भागकर पकड़ता हूँ। जोजो को शायद हमारी तरह ही बस पकड़ने की बहुत जल्दी थी, पर बस पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ना और भागना नहीं चाहिए। ऐसा करने से जोजो गिर भी सकता था और उसे चोट भी लग सकती थी। इसके अलावा इस दृश्य को अगर ध्यान से देखें तो हम जान पाएंगे कि जोजो ने एक और गड़बड़ की है। बस के पायदान पर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। हल्के झटके या मुड़ते समय या ब्रेक लगाते समय जोजो बस से नीचे गिर सकता है और दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इस दृश्य को देखकर क्या लगता है, क्या जोजो एक सुरक्षित सहयात्री है?
जोजो को पता है दुपहिया वाहन पर सवारी करते समय हमेशा हेलमेट पहन कर रखनी चाहिए। हेलमेट न केवल बड़े लोगों के लिए है पर बच्चों के लिए भी हेलमेट मौजूद है। तो बच्चों, अगर आपके घर में भी दुपहिया वाहन है और आप उसकी सवारी करते हैं तो आज ही अपने लिए हेलमेट लेकर आइए। इसके अलावा जोजो को इस बात की भी जानकारी है कि दोपहिया वाहन चलाने वाले के पीछे बैठकर सवारी करनी चाहिए, ना कि आगे। कम उम्र के बच्चों को तो पीछे ही बैठकर सवारी करनी चाहिए, नहीं तो एकदम ब्रेक लगने से उनके मुंह और दांतों में चोट लग सकती है। बच्चों, कहीं आप स्कूल जाते हुए अपने पिता की मोटर बाइक के टैंक पर बैठकर सवारी तो नहीं करते? जोजो को इस बात की जानकारी भी हो गई है कि सड़क से जुड़े हुए बहुत से चिन्ह और संकेत भी मौजूद हैं, जिसके बारे में सड़क पर चलने वाले लोगों, चाहे वो पैदल यात्री हो या फिर किसी भी प्रकार का वाहन चलाने वाले, सभी को इन चिन्हों और संकेतों की जानकारी होनी चाहिए। बच्चों, क्या आपने कभी ऐसे सड़क संकेतों और चिन्हों पर ध्यान दिया है? अगर नहीं तो अब ध्यान देना और उनके बारे में आप अपनी कक्षा के बच्चों और अपनी अध्यापिका से भी चर्चा कर सकते हैं।